हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप ये 30 क्वेश्चन का आंसर जरूर दें और आप देखें आपका कितना करेक्ट होता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपका कितना करेक्ट हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण जो है वो हुआ था 1925 ईस्वी में। 27 सितंबर 1925 ईस्वी को जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगर इस भी याद नहीं रख सकते, अगर मतलब डेट अगर आपको याद नहीं है तो इस भी आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1925 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय जो है वो नागपुर में है। उसके बाद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? इसका स्थापना कौन किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का? तो याद रखना है, केशव बलिराम हेडगेवार ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? जो बीजेपी है उसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है 1980 में। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? यही भारतीय जनसंघ बाद में क्या बना है? बीजेपी बना है। पहले भारतीय जनसंघ था। तो भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है 1951 ईस्वी में। 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? बीजेपी का मुख्यालय आपको बताना है। तो याद रखना है ये है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो ये तो सभी जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? जो आम आदमी पार्टी है उसका स्थापना कब हुआ था? वो हुआ था आपका 2012 में। ठीक है, लेकिन 2012 में कौन सा ईस्वी था? तो याद रखना है 26 नवंबर 2012, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भारत का पहला कौन था? तो याद रखना है भीमराव आम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र क्या है? ठीक है, अल्पतम उम्र क्या है यानी कि मिनिमम एज क्या है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए? तो वो है 25 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र है 30 साल। नेक्स्ट है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो योजना आयोग जो है वो बनाया गया था कब? 1950 ईस्वी में। ठीक है, कब बना था? 1950 ईस्वी में। और इसी योजना आयोग के स्थान पर अभी क्या बना है? नीति आयोग बना है। ठीक है, नीति आयोग जो बना है वो योजना आयोग के स्थान पर ही बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? यही क्वेश्चन है कि योजना आयोग के स्थान पर क्या बना है? तो नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग कब बनाई गई थी? तो देखिए, नीति आयोग जो बना था वो बना था 2015 में। ईस्वी तो याद हो गया, लेकिन ऑप्शन में 2015 दो है, तो याद रखना 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग बना था। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि स्वच्छ भारत जो अभियान आरंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जयंती के दिन ही ये आरंभ हुआ था। तो 2 अक्टूबर आपको दिख गया, और 2014 भी आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 में। उसके बाद है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो निर्मल भारत अभियान जो है 1999 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? ठीक है, आज़ाद हिंद फौज जो है वो 1942 में सक्रिय हुआ था। आपको बताना है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो अगस्त 1952 ईस्वी में बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो याद रखना है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म माना जाता है वो पुनर्जागरण से माना जाता है। उसके बाद है, अखिल भारतीय हरित संघ
हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है कि हरिजन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना ये किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सभी जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। लेकिन प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसके बाद है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? ये किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? तो ये क्या कहा था? कुपलैंड ने। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो है 1933 ईस्वी में किया था। उसके बाद है रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ठीक है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो लेबर पार्टी का था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपना आंदोलन वो सिंगापुर से आरंभ किया था। और लास्ट क्वेश्चन आज का, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो मैंने शुरू में ही बताया था, अभी कांग्रेस का एक जो क्वेश्चन आया था प्रथम अध्यक्ष वाला, उसमें मैंने बताया कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, और आप सभी जानते हैं ए.ओ. ह्यूम। ठीक है। ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपका कितना करेक्ट हुआ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर दें। आज के लिए इतना ही। इसी तरह पॉलिटी का क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आया तो, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं। थैंक यू।